हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव शंकर एक बार फिर से आपसे मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज जैसा कि आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है रिमूवल ऑफ टू। बच्चों यह न केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बल्कि बच्चों वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये क्लास 11th और 12th में 2 नंबर का आता है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति आवश्यक है इसको जानना, और वन डे एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आता है। ये साथ में बच्चों तो बच्चों आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि किस प्रकार रिमूव टू को हटाते हैं। जब वाक्य में आता है टू तो टू को कैसे हटाया जाता है। आज आपको बेहतर से बेहतर है ना इसका कॉन्टेक्स्ट समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों, और दमदार तरीके से समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो फिर आप कहिएगा, लेकिन आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है दोस्तों। अगर एक ही वीडियो में जितना भी इसका रूल है ना रिमूवल ऑफ टू का, जितना भी रूल है, कंसेप्ट है, उन सभी कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करने का काम करूंगा दोस्तों। तो देर नहीं करना दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों रिमूवल ऑफ टू, इसके तमाम नियम हैं, इसके है ना 4-5 रूल है बच्चों। इसको बेहतरीन से समझ लेना अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बस बने रहिएगा, बस जहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ बताइएगा दोस्तों, आराम से आ जाएगा। तो बच्चों इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1 आता है, समझना थोड़ा ध्यान से कि रूल नंबर फर्स्ट आता है दोस्तों। इसमें कई रूल है तो उसमें से रूल नंबर फर्स्ट आता है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर फर्स्ट ये है बच्चों, है ना। रूल नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, थोड़ा ध्यान समझना। किस प्रकार आएगा, जब तक आपको पता नहीं रहेगा किस प्रकार आएगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले वाक्य में क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बच्चों आपको क्या दिया रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले समझना किस प्रकार आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों क्या दिया रहेगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब के रूप में ज़्यादातर बच्चों सिंपल सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब देता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो इज देगा, या तो बच्चों एम देगा, या तो बच्चों क्या देगा, आर दे सकता है बच्चों, या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज दे सकता है, या फिर क्या दे सकता है, वर्ब। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, किस प्रकार देगा। सब्जेक्ट दिया रहेगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर्ब दिया रहेगा। उसके तुरंत बाद ही बच्चों आपको क्या लगा रहेगा, टू, TOO। टू लगाने के बाद बच्चों तुरंत क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो टू है ना, एडजेक्टिव पहले जो टू आता है बच्चों, पहली बात तो आप समझना ये एडवर्ब का काम करता है, और इस टू का मतलब होता है बच्चों निगेटिव सेंस देता है, हमेशा ये नकारात्मक शब्द देता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और इस टू का मतलब क्या होता है बच्चों, मोर देन रिक्वायर्ड, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक का ये सेंस देता है, और ये हमेशा निगेटिव सेंस अर्थात नकारात्मक समझ देता है, नकारात्मक शब्द देता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले समझना है किस प्रकार आएगा। तो बच्चों सब्जेक्ट दिया रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर्ब दिया रहेगा, प्लस टू दिया रहेगा, और टू के बाद क्या रहेगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव आ रहेगा, विशेषण आ रहेगा बच्चों। फिर बच्चों आपको टू लिखा रहेगा, और टू के बाद MB फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद बच्चों अदर वर्ड में कुछ भी दे सकता है। मेरी बात समझे ना बच्चों। पहले किस प्रकार आएगा, आप जब तक कंसेप्ट नहीं समझें किस प्रकार आएगा आप कर नहीं पाओगे। और पहला ही रूल सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये पहला ही रूल पूछा जाता है। अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चों। किस प्रकार आएगा समझ पाया कि नहीं। सब्जेक्ट दिया रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर्ब। 99% आपको हेल्पिंग वर्ब सिंपल सा मिलता है बच्चों, या तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का या तो पास्ट सिंपल सेंटेंस का। फिर टू लगाया रहेगा, TOO, फिर एडजेक्टिव, फिर टू प्लस MB फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। तो इसी टू को हटाना है बच्चों, और ये निगेटिव सेंस देता है, और ये एडवर्ब का काम करता है, आपको पता ही है। यस सर नो बच्चों। तो किस प्रकार हटाएंगे बच्चों, इसके लिए फार्मूला है, बड़ा सिंपली है फार्मूला बच्चों। इसको हटाने का सिंपल सा सूत्र है, ध्यान से समझना बच्चों क्या फार्मूला है और किस प्रकार हटाना है। फार्मूला बच्चों सिंपल सा है, कुछ करना नहीं, बस आपको देखते रहना बच्चों, देखते रहना। क्या करना, सब्जेक्ट बच्चों आपको सेम लिखना है। क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा बच्चों ना, सेम लिखना है। अब बच्चों ये बताइए, जब सब्जेक्ट सेम है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सेम होगा। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है। तो हेल्पिंग वर्ब भी बच्चों आपको क्या करना है, सेम कर देना है। समझ पा रहे हो ना बच्चों। अगर सब्जेक्ट सेम है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद बच्चों टू को हटा करके आपको लिख देना है बच्चों सो। ध्यान रखना, आपको यहीं से समझना बच्चों। टू को हटा क्या लिखते हैं, सो, SO लिखना बच्चे। फिर बच्चों जो एडजेक्टिव है ना, उस एडजेक्टिव को आपको क्या करना है, नोट कर देना है। इतनी बात समझे ना। एडजेक्टिव लिखने के बाद बच्चों आपको क्लॉज जोड़ना है, दैट कंजक्शन लगाना बच्चों, क्योंकि ऐसे वाक्यों को ना कंबाइन किया जाता है, 2 वाक्य बना लिया जाता है।
और यहीं से आपको सबसे ज़्यादा समझना है और कुछ नहीं करना बच्चों। पहले क्या करना, सब्जेक्ट सेम और हेल्पिंग वर्ब भी सेम, टू को हटा क्या करना बच्चे, सो लगा देना। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी लिख देना। दैट लगाकर अब जो बचा हुआ वाक्य बच्चों उसको कंबाइन करना है। दैट क्लॉज लगा करके, दैट कंडीशन लगा करके आपको जो वाक्य बचा है उसको कंबाइन करना। अब क्या करना बच्चों, दैट लगाने के बाद जो यहाँ का सब्जेक्ट रहेगा ना बच्चों, इसी सब्जेक्ट का हमको क्या लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। ध्यान रखना, जो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट रहेगा ना बच्चों, सब्जेक्ट नंबर जो फर्स्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट का ही क्या लिखना है बच्चों, प्रोनाउन लिखना है। प्रोनाउन का मतलब बच्चों जो आपका फर्स्ट पर्सन, जो आपका सेकंड पर्सन, जो आपका थर्ड पर्सन होता है ना, उसी का प्रोनाउन लिखना। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में बच्चों कोई प्रोनाउन रहेगा तब तो सेम प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का नाम रहेगा, अगर नाउन रहेगा, प्रॉपर नाउन रहेगा या कोई नेमिंग वर्ड आ जाएगा बच्चों, तब भी आपको प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। आपको पता है ना, नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है हमारा क्या होता है बच्चों, प्रोनाउन होता है। सिंपल सी बात है। तो अगर कोई नाउन रहेगा तो उस नाउन का आपको प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, और अगर कोई प्रोनाउन रहेगा तो सेम वही प्रोनाउन लिख देना। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अभी मैं बता दूंगा। अगर किसी लड़के का नाम रहेगा ना तो हम यहाँ पर ही लिख देना, अगर एक वचन है तो, सिंगुलर नंबर है तो। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल नंबर रहेगा बच्चों तो हम क्या कर देना, दे कर देना। अगर मान लो सिंगुलर नंबर के रूप में किसी गर्ल्स का नाम आ जाए, लड़कियों का नाम आ जाए, तो हम यहाँ क्या कर देना, शी कर देना। यस सर नो, अभी उसके लिए कंसेप्ट बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब भी सेम, टू को हटा क्या लिखना, सो, एडजेक्टिव लिख देना। दैट लगा करके जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का क्या लिखना बच्चों, प्रोनाउन। जो प्रोनाउन रहेगा तो उसको लिख देना, प्रोनाउन नहीं रहेगा तो बना देना है। प्रोनाउन लिखने के बाद बच्चों आपको लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाना है बच्चों, हेल्पिंग लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो आपको लगाना है बच्चे कैन, और या तो आपको लगाना है क्या, कुड। बात समझ में आ रहा है बच्चों, दिखाई तो पड़ रहा है ना आराम से। क्या करना, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिख देना, फिर हेल्पिंग कैन या कुड लगाना। अब भाई कैन और कुड कैसे लगाएंगे, सिंपल सी बात है बच्चों। अगर इज एम आर रहेगा तो आपको लगा देना है कैन, और अगर वाज या वर रहेगा बच्चों तो क्या लगा देना है, कुड। समझ पा रहे हो ना। अगर बच्चों इज एम आर रहेगा तो लगा देना है कैन, अगर वाज या वर रहेगा बच्चों तो लगा देना है कुड। समझ पा रहे हो ना, सिंपली अभी लिख दिया जाएगा बच्चों। अर्थात अगर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस वाला हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो आपको लगा देना है कैन, अगर पास्ट सिंपल सेंटेंस वाला हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो आपको लगा देना है कुड। कैन या कुड लगाने के बाद बच्चों आपको जैसा कि बताया गया कि जो टू होता है ना वो निगेटिव सेंस देता है, इसलिए बच्चों हम दूसरे वाक्य में क्या कर देना है, नॉट लगा देना, क्योंकि दोनों का सेंस एक जैसा ही बताना है, इक्वली बताना है। समझ पा रहे हो ना बच्चों। तो बच्चों क्या कर देना, नॉट लगा देना। नॉट लगाने के बाद बच्चों जो मेन वर्ब रहेगा ना उस एमबी फर्स्ट फॉर्म को लिख देना। बाकी जो बचेगा बच्चों, अगर कोई अदर वर्ड बचेगा तो भाई अदर्स लिख देना, और नहीं बचेगा तो नहीं लिखना। दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों। बड़ा सिंपल सा फंडा है कि भाई सब्जेक्ट को सेम लिखना, हेल्पिंग वर्ब है ना सेम लिख देना, टू को हटाकर सो लिख देना, जो एडजेक्टिव रहेगा उसको सेम लिख देना, फिर दैट लगाकर बच्चों जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा ना इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन बना देना। उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन या कुड लगाना। बच्चों अगर इज एम आर रहेगा तो कैन लगा देना, अगर वाज या वर रहेगा तो कुड लगा देना। उसके बाद टू हमेशा निगेटिव सेंस देता है ना, इसलिए नॉट लगा देना, फिर बचे हुए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स जो रहेगा उसको लिख देना। तो बच्चों हमने देखा यहाँ का टू हटा देना है, और जो बच्चों यहाँ इन्फिनेटिव टू का काम करता है ना इसको भी हटा देना है। इस प्रकार हटा करके हम सेंटेंस क्या करते हैं, सेंटेंस से रिमूव टू को हटा देते हैं, अर्थात टू को हटा देते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं, ध्यान रखना। अगर आप यहाँ कन्फ्यूजन हो रहे हो तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जहाँ पर दिक्कतें होगा समस्याओं को वहाँ पूछ लेना। यहाँ दिखाई दे रहा ना बच्चों, सिंपली मैंने क्या कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर इज रहेगा बच्चों, एम रहेगा बच्चों या आर रहेगा तो आपको दूसरे वाक्य में हेल्पिंग क्या लगा देना है, कैन। और अगर हेल्पिंग के रूप में बच्चों वाज रहेगा या फिर वर रहेगा तो भाई दूसरे वाक्य में हेल्पिंग क्या लगा देना बच्चे, कुड लगा देना। समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ जी। अगर इज एम आर रहेगा तो कैन, अगर वाज या वर रहेगा तो कुड। दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ जी, समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ। तो भाई इज एम आर रहेगा तो कैन, अगर वाज वर रहेगा तो कुड। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, इज एम आर रहेगा तो क्या करना, कैन, और वाज वर रहेगा तो क्या लगा देना, कुड लगा देना। बच्चों ध्यान रहे, अगर मैं यहाँ की बात करूँ सब्जेक्ट का प्रोनाउन, मैंने क्या कहा, अगर कोई सेम प्रोनाउन रहेगा तो सेम भाई प्रोनाउन लिख देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो भी रहेगा। लेकिन अगर कोई नाम वाला रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, अगर कोई नेमिंग वर्ड रहेगा ना, अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों,
अगर कोई नेम रहेगा, जैसे कि मान लीजिए बॉय का नाम रहेगा, अगर भाई बॉय का नाम रहेगा तो हमको क्या कर देना, ही लगा देना अगर सिंगुलर है तो। और बच्चों अगर गर्ल्स का नाम है, अगर है ना किसी वुमेन का नाम है, लड़की का नाम है, तो वहाँ पर हम क्या कर देना बच्चों, शी लगा देना अगर एक वचन है तो। लेकिन अगर बच्चों मान लीजिए वो सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नंबर आ जाए, क्या आ जाए बच्चे, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर आ जाए, बहुवचन हो जाएगा बच्चों, तो हम क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चे, अगर यहाँ का सब्जेक्ट कोई लड़का रहेगा ना बच्चों तो ही लगा देना, अगर कोई लड़की का नाम रहेगा तो क्या लगाना, सी लगा देना। अगर कोई बहुवचन आ जाए, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की, XYZ, अगर बहुवचन आ जाएगा तो क्या लगा देना बच्चों, दे लगा देना। लेकिन बच्चों अगर यहाँ का सब्जेक्ट निर्जीव हो जाए, नॉन लिविंग थिंग्स हो जाए, अगर बच्चों सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या आ जाए, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए बच्चों, अगर निर्जीव आ जाएगा बच्चों, तो बच्चों हम इट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको सजीव सब्जेक्ट बना करके अपने, है ना, सजीव सब्जेक्ट बना करके वाक्य को कंबाइन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर यहाँ पर निर्जीव चीज रहेगा बच्चों तो इट को नहीं बनाना। तो ऐसे में कोई भी प्रोनाउन को आप बना सकते हो, एनी प्रोनाउन, किसी भी आप प्रोनाउन को आप यूज कर सकते हो। प्रोनाउन का मतलब भाई जैसे ही लगा सकते हो, सेंटेंस के अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार, शी लगा सकते हो, आई लगा सकते हो, वी लगा सकते हो, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ऐसे आप सीक्वेंस के अनुसार कुछ भी लगा सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ जी, सीक्वेंस के अनुसार बस ही, शी, आई, वी, या फिर कॉमा करके, या फिर डॉट डॉट, है ना, वन को भी लगा सकते हो, डॉट 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 डॉट, ऐसे किसी भी आप सब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हो, लिख सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब तो इसमें दिक्कत नहीं होगा भाई। क्या करना, सब ध्यान से समझते जाओ यार, कुछ नहीं करना है, बस समझना है, सुनना है, बस बैठकर देखते रहिए, बस हो गया, आराम से समझ जाओगे। क्या करना, सब्जेक्ट को सेम, हेल्पिंग और सेम, भाई टू को हटा के लिखना सो, उसके बाद एडजेक्टिव को फिर दैट लगाकर इसी सब्जेक्ट का प्रोनाउन। अगर ये सब्जेक्ट कोई लड़का रहेगा तो क्या लगा देना, ही कर देना यहाँ पर। अगर कोई लड़की का नाम रहेगा तो क्या कर देना, शी। कब, जब एक वचन रहेगा तब बच्चों, ध्यान रखना। और अगर मान लो यहाँ पर बहुवचन आ जाए, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की, तब हम यहाँ क्या करना बच्चों, दे कर देना। लेकिन अगर यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए बच्चों, निर्जीव चीज आ जाएगा ना, तो बच्चों कोई भी प्रोनाउन आप सेटअप कर सकते हो वाक्य के सीक्वेंस के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार। तो बच्चों ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो, आई भी लगा सकते हो, वी भी लगा सकते हो, वन भी लगा सकते हो बच्चों, दे भी लगा सकते हो, लेकिन वाक्य के अर्थ के अनुसार होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब तो कर लोगे ना बच्चों, कोई दिक्कत, कोई डाउट बच्चों, यार दमदार तरीके से समझो यार, कुछ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आ जाए भाई, ठीक है ना, जैसे जी समझाना। और ये पहला रूल आपको बेशक समझना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये नियम समझना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही नियम से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन के रूप में जैसे ले लिया जाए बच्चों, जैसे आ जाए क्या कि रमेश, ध्यान से समझना बच्चों, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ तुरंत पूछ लीजिएगा। रमेश इज टू वीक to run on the road। बच्चों मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, रमेश इज टू वीक टू रन ऑन द रोड। अब इसका मतलब क्या होगा, रमेश सड़क पर दौड़ने के लिए आवश्यकता से अधिक कमजोर है, अर्थात वह इतना कमजोर है रमेश कि वो सड़क पर नहीं दौड़ सकता। समझ पा रहे हो कि नहीं। वो जो रमेश है बच्चों, रमेश इतना कमजोर है कि वो सड़क पर नहीं दौड़ सकता। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, इसमें भी नेगेटिव पता चलेगा, जो बनाएंगे उसमें भी नेगेटिव का सेंस पता चलेगा। तो अगर इस वाक्य का हमको बच्चों टू हटाना है तो कैसे करना बताइए, बड़ा सिंपल है बच्चों। सेम सब्जेक्ट भाई सेम, रमेश है तो हमको भी क्या लिख देना है, रमेश। बच्चों हेल्पिंग, और भाई जब सब्जेक्ट सेम होगा तो हेल्पिंग भी क्या करना, सेम कर देना। इज, टू को हटा के लिखना बच्चे सो, तो हमने भी क्या लिख देना बच्चों, सो। एडजेक्टिव वीक है बच्चों, तो हमको भी क्या लिख देना है, वीक लगा देना भाई। अब क्या लिखना बच्चे, दैट कंजक्शन, दैट लगाने के बाद आपको क्या बोला, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश लड़का में ही तो आता है बच्चों, है ना, मैन में ही तो आता है बच्चों। तो ऐसे में अगर लड़के का नाम रहेगा तो क्या कर देना बच्चे, ही कर देना। समझ पा रहे हो ना, ही। उसको हेल्प में कैन या कुड, तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर इज है, और मैंने क्या बताया कि अगर इज एम आर रहेगा तो क्या लगाना, कैन। अगर वाज या वर रहेगा तो क्या लगाना, कुड लगाना। तो बच्चों यहाँ पर सही से बताना क्या लगेगा, कैन। अगर समझ में आता रहे बच्चों तो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो यार, है ना।
तो भाई दैट के बाद क्या लगाना, ही, और सब्जेक्ट भाई सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, कैन या कुड। तो हमने कैन किस लिए लगाया, क्योंकि यहाँ पर इज है, और जब इज है तो यहाँ पर क्या लगेगा, कैन। उसको बच्चों क्या करना, नॉट। नॉट के बाद फिर क्या करना है, एमबी फर्स्ट फॉर्म मेन क्या है बच्चों, रन है, तो भाई हमको भी क्या लिख देना है, रन। और ऑन द रोड है बच्चों, तो हमको भी क्या लिख देना है, ऑन द रोड। बोलो समझे कि नहीं समझे, हाँ जी समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। सब्जेक्ट सेम किया, हेल्पिंग और सेम किया, टू को हटा के लिखना सो, एडजेक्टिव था एडजेक्टिव, दैट के बाद इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही हो जाए क्योंकि लड़का है, उसका बच्चों कैन लगाए क्योंकि यहाँ पर इस था, नॉट उसका मेन का फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो बचेगा उसको लिख देना बच्चों। तो यहाँ से हमने देखा टू को भी हटा दिया और यहाँ से देखा टी और टू को भी हटा दिया। आई बस समझ में ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो अगर समझते रहो बच्चों तो लाइक भी करते रहो यार, अगर आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ा बहुत लाइक तो बनता है, यस सर नो। बच्चों दूसरा एग्जांपल समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आ जाए बच्चों, क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि अगर आ जाए क्या कि इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। क्वेश्चन आ जाए बच्चों, इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, अर्थात बाहर जाने के लिए हद से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक क्या है, ठंडी है। अर्थात इतनी ठंडी है कि हम बाहर नहीं जा सकते, इतनी ठंडी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, यस सर नो। तो बच्चों समझना है आपको, बेहतरीन से समझना है। मैंने यहाँ पर लिया सब्जेक्ट किसको, इट को, निर्जीव वाले को लिया, इसलिए बताना, क्योंकि बच्चों जब निर्जीव ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको कोई भी प्रोनाउन सेटअप करके लिखना है वाक्य के सेंस के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बच्चों ऐसे वाक्यों का हम रिमूव टू कैसे हटाएंगे, जब निर्जीव सब्जेक्ट रहेगा। सिंपली क्या करना बच्चे, बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट बाई सेम, जी हाँ, अगर सब्जेक्ट सेम तो हेल्पिंग और भी क्या सेम, और टू को हटा के लिखना बच्चे सो। फिर जो एडजेक्टिव रहेगा बच्चों कोल्ड है तो हमको भी यहाँ पे क्या कर देना भाई, कोल्ड लगा देना। फिर बच्चों आपको क्या करना, कंजक्शन आपको क्या लगा देना बच्चे, दैट। दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन नहीं लगाना, कब, जब निर्जीव रहेगा तब नहीं बच्चों, निर्जीव रहेगा तो कोई एक प्रोनाउन अपने से चूज कर लेना है। अब देख लो भाई, अर्थात इतनी ज़्यादा ठंडी है कि हम बाहर नहीं जा सकते, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वह बाहर नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, ऐसे अर्थ निकाल सकते हो ना। तो भाई कोई भी आप एक प्रोनाउन आप सेटअप करके लिख सकते हो। तो इट इज़ सो कोल्ड दैट वी। अब वी हमने लिख दिया भाई क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते अगर ठंडी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी ही लगा सकते हो, आई लगा सकते हो, चॉइस इज योर बच्चों। अब देखो हमने तो वी लगा दिया बच्चों, अब क्या लगाना, हेल्पिंग के बाद मतलब भाई सब्जेक्ट लगाने के बाद फिर क्या लगाना, कैन या कुड। तो हमने देखा भाई यहाँ पर इज है, और जब इज एम आ रहेगा तो क्या लगाना, कैन। तो यहाँ पर भी हमको क्या कर देना बच्चे, कैन लगा देना। उसका बच्चों नॉट, जैसा कि फार्मूला बोलता है नॉट लगा देना। फिर एम बी फर्स्ट हम गो है बच्चों, तो आपको भी क्या लगा देना, गो। आउटसाइड है तो आपको भी क्या लिख देना है, आउटसाइड। बोलो समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों। तो अगर समझ में आता रहे बच्चों तो लाइक भी करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाते रहो यार। इतनी बात समझे कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो, अगर यहाँ पर कोई जैसे आई आ जाए है ना, कोई प्रोनाउन है तब भी कर लोगे ना, कोई दिक्कत? भाई दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, एक जैसे अच्छा और समझाते थे बच्चों, एक जैसे और समझ लो यार। जैसे मान लीजिए आ जाए बच्चों कि आई वॉज, ध्यान से समझते चलो, बस बैठे रहो बच्चों, आप पढ़ते रहो यार, और पेपर आ रहा है ना उसके लिए फोकस करना है बच्चों, इसलिए आपके लिए यार मेहनत किया जा रहा है। आई वॉज टू, मान लीजिए दे दिया जाए बच्चों कि आई वॉज टू लेजी टू, आई वॉज टू लेजी टू फाइट यू। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आ जाए सिंपली, आई वॉज टू लेजी टू फाइट यू, क्या बोला जा रहा बच्चों, आई वॉज टू लेजी टू फाइट यू, अर्थात मैं तुमसे लड़ने के लिए हद से ज़्यादा क्या हूँ, आलसी हूँ। अर्थात इतना आलसी हूँ कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, इतना आलसी हूँ कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकता था। ठीक है ना। अगर ऐसे वाक्यों का अगर हम रिमूव टू हटाएं बच्चों तो कैसे करना, सिंपली कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट सेम भाई आई है,
अब जब सब्जेक्ट सेम है तो हेल्पिंग भी क्या होगा बच्चों, सेम। टू को हटा के लिखना बच्चे, सो लिख देना। उसके बाद बच्चों क्या करना, लेजी है ना एडजेक्टिव, तो भाई आपको भी क्या करना एडजेक्टिव, फिर क्या करना बच्चे, कंजक्शन दैट। अब क्या करना है बच्चों, सिंपली आपको क्या करना है, जो प्रोनाउन रहेगा अगर सजीव रहेगा तो भाई प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। आई है ना तो आई कर देना बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ पर वाज या वर रहेगा, और जब वाज या वर रहेगा बच्चों तो हेल्पिंग क्या लगाना, कुड। तो हम यहाँ पर क्या नोट कर देंगे बच्चों, हाँ जी कुड लगा देंगे नहीं कुड। अब बच्चों नॉट, उसको एम बी फर्स्ट फॉर्म मैंने क्या बच्चे फाइट, तो यहाँ पर भी आपको क्या लगा देना बच्चे फाइट, और फाइट के बाद बच्चों यू बचा है तो आपको भी क्या लगा देना यू। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, आई वॉज सो लेजी दैट आई कुड नॉट फाइट यू, अर्थात मैं इतना आलसी था कि मैं आपसे नहीं लड़ सकता था। समझे कि नहीं बच्चों, अगर सब्जेक्ट रहेगा तब भी बताया गया, अगर कोई निर्जीव रहेगा तब भी बताया गया, अगर कोई प्रोनाउन रहेगा तब भी बताया गया। उम्मीद करता हूँ पहला नियम आप बेहतर से समझ गए होंगे। कहीं परेशानी हो तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब सेम, टू को हटा का सो, एडजेक्टिव को है ना सेम, फिर दैट लगा करके वाक्य को है ना कंबाइन कर देना है। जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट का प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट किसी का नाम रहेगा तो अगर ही कर देना, शी कर देना, अगर लड़के का नाम रहेगा तो ही, लड़की रहेगा शी, अगर बहुवचन रहेगा तो दे, निर्जीव रहेगा तो भाई कोई भी प्रोनाउन आप सेटअप कर सकते हो वाक्य के अर्थ के अनुसार। फिर हेल्पिंग कैन या कुड, अगर इज एम आर रहेगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो भाई कैन लगाना, अगर वाज या वर रहेगा तो कुड लगाना, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूं। फिर नॉट लगाकर, नॉट क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देता है। फिर मेनू का फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो बचेगा उसको लिखना है, बाकी आपके सामने सब कुछ है। तो बच्चों लिखते भी चलो, समझते भी चलो, और शॉर्ट स्क्रीन भी लेते चलो बच्चों, या तो वीडियो को डाउनलोड भी कर लेना। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। ये पहला रूल समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दूसरा रूल अब पढ़ाते हैं, ओके करते रहना बच्चों। अब चलेंगे रोल नंबर सेकंड पर, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड क्या है बच्चों, सबसे पहले समझना किस प्रकार आएगा। देखो आप जागते रहो यार, नींद तो नहीं आ रहा ना, जागते रहो दोस्तों। यही समय है मेहनत करने का, और कोई समय बचा नहीं है दोस्तों। आपके पास केवल और केवल 20-21 दिन बचे हुए हैं, उस पर मेहनत करना, फोकस करना है बच्चों। अगर आपके टीचर जी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी जाहिर सी बात है मेहनत करना ही पड़ेगा, यस सर नो। तो रूल नंबर सेकंड समझना बच्चों। रूल नंबर सेकंड किस प्रकार आएगा, सबसे पहले समझना किस प्रकार आएगा, तभी तो कर पाओगे ना बच्चों। रूल नंबर सेकंड जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट, आपको भी थोड़ा डिफरेंट हो जाना है। दिखाई दे रहा ना बच्चों। तो किस प्रकार आएगा बच्चों, सिंपली सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसका बच्चों फिर से सेम हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, अर्थात बोले तो इज दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, या आर दिया रहेगा। ज़्यादातर यही देता है बच्चों, या फिर वॉज, या फिर वर दिया रहेगा। ठीक, सेम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर, प्लस बच्चों फिर से दिया रहेगा क्या, टू। ध्यान रखना, टू को फिर से बता रहे हैं, और टू के तुरंत में बाद क्या आएगा बच्चों, एडजेक्टिव। कहीं एनर्जी तो कम तो नहीं हो रहा है आप लोगों का, हाँ जी। टू के बाद एडजेक्टिव आ जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव के बाद फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, फिर आपको अभी इसके पहले बताया गया था कि टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर टू एम बी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बच्चों। एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाएगा, फॉर, और फॉर के बाद बच्चों क्या आ जाएगा, ए या एन, उसके बाद बच्चों कोई ना कोई क्या आ जाएगा, नाउन। समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना दिया जाएगा। रोल नंबर सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, कि सब्जेक्ट देखो सेम वही है, हेल्पिंग वर्ब इज हमारी या वाज वर रहेगा, फिर टू के बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव के बाद बच्चों फॉर आया रहेगा, और फॉर के बाद ए या एन प्लस क्या आ जाएगा, नाउन। इसके पहले क्या दिया था, टू प्लस एन बी फर्स्ट वन प्लस अदर्स दे रहा था, लेकिन इस रूल में क्या है बच्चों, फॉर प्लस ए या एन प्लस नाउन। तो बस बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको भी थोड़ा बहुत डिफरेंट कर देना है। जैसे इसके पहले किए थे सेम वैसे इसमें भी करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो कैसे करना बच्चों, आइए समझते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या है बच्चों, बड़ा सिंपल सा है। आप बस यार अपने निगाहें ना गड़ा कर रखो, कोई दिक्कत नहीं होना है दोस्तों, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आ गया टू पर ना, तो आप ज़रूर से ज़रूर कर पाओगे, श्योर एंड सर्टेन। बस आप जो कहा जा रहा है उसको कर लो, बस आपका 2 नंबर कहीं जाएगा नहीं, ध्यान रखना बच्चों। तो कैसे हटाएंगे, सिंपली जो टू है ना, पहले सब्जेक्ट को भाई सब्जेक्ट क्या करना, सेम कर देना। अब अगर सब्जेक्ट सेम है बच्चों तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या कर देना, सेम, जाहिर सी बात है। और हेल्पिंग के रूप में भाई यही सेम, तो भाई आपको भी क्या कर देना, हेल्पिंग और आपको क्या कर देना, सेम। आई बात समझ में ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। कहीं सो तो नहीं रहे हो,
हाँ यार जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना थोड़ा हाँ गलत मिजा रहा है ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, समझदार हो समझ जाओगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग और सेम। अब उसके बाद बच्चों क्या करना, टू को हटा क्या लिखते थे, सो, तो भाई यहाँ पर भी क्या कर देना, सो लिख देना। सो लिखने के बाद बच्चों जो एडजेक्टिव है आपको भी क्या कर देना, एडजेक्टिव सेम वही लिख देना, जो एडजेक्टिव रहेगा वही एडजेक्टिव। बच्चों इसके पहले भी तो ऐसे कर रहे थे ना, सेम वैसे ही करना दोस्त, सेम वैसे ही करना। समझ पा रहे हो ना भाई, सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग और जो था वही सेम, टू को हटा क्या लिखना, सो, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। उसके बाद बच्चों क्या करते थे, इसके पहले दैट क्लॉज लगाते थे ना, यहाँ पर भी दैट क्लॉज या दैट कंजक्शन लगाना है। दैट लगाने के बाद क्या बताया गया था अगली बार बच्चों, जो यहाँ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का प्रोनाउन, और अभी बताया था अगर सब्जेक्ट कोई लड़का रहेगा तो ही, अगर कोई लड़की रहेगा तो शी, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा तो दे, अगर सब्जेक्ट निर्जीव आ जाएगा तो भाई इट नहीं बनाएंगे, तब ऐसे में सब्जेक्ट को मानेंगे। ही भी मान सकते हैं, शी भी मान सकते हैं, आई भी मान सकते हैं, वी भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, डॉट डॉट वन भी मान सकते हैं बच्चों। यस सर नो, सीक्वेंस के अनुसार वाक्य के अर्थ के अनुसार हम मान सकते हैं। आप जाकर के उसको भी देख करके कर लेना, अगर दिक्कत होगा तो बच्चों। इसके पीछे भी बताएगा रूल नंबर फर्स्ट में, समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, ठीक है, वेरी नाइस। दैट लगाने के बाद बच्चों क्या करना, जो सब्जेक्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट का आपको फिर से क्या कर देना बच्चों, प्रोनाउन लिख देना है। प्रोनाउन लिखने के बाद बच्चों आपको क्या कर देना, फिर से हेल्पिंग वर्ब लगाना बच्चों। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करना, या तो कैन या तो क्या लगा देना, कुड। इसके पहले भी बताया गया था कि अगर इज एम आर रहेगा तो बोलो क्या लगाएंगे, कैन। अगर वाज या वर रहेगा तो बोलो क्या लगाएंगे, कुड। लगा लोगे ना दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। जैसे पहले बताया गया था सेम तो वही तो लाइन चल रहा है, सेम तो वही प्रोसेस है। अब बच्चों इसके बाद काम करना है, कैन कुड जैसे ही लगा लोगे आपको क्या लगाना है, नॉट। अब बच्चों ध्यान रखना, इसके पहले तो मेन वर्ब दिया था, लेकिन अभी तो भाई ए एन के बाद नाउन आ गया, मेन वर्ब नहीं दिया है। तो बच्चों आपको यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आपको क्या लगा देना, बी लगा देना, जिसका मतलब होता है बच्चों बनना या होना। तो बी या बिकम दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ तक, हाँ जी यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, आगे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नॉट का बी कर देना, फिर जो बच्चों बचेगा, जो ए रहेगा ए लिख देना, जो एन रहेगा तो एन कर देना, और प्लस जो नाउन रहेगा बच्चों तो उस नाउन को क्या करना, अप्लाई कर देना। दिखाई दिया कि नहीं बच्चों, नाउन तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, बोलिए भाई। चलिए अच्छा, नाउन नहीं दिखाई दे रहा, देखो बच्चों नाउन को मैं सिंपली थोड़ा सा इधर कर देता हूँ बच्चों। नाउन, जो नाउन बचेगा उस नाउन को आपको क्या करना है, सेम लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई बोल रहा हूँ, सुनाई तो दे रहा ना, बस इतना करना है यार, बन गया आपका भाई। टू तो हट गया, ऐसे ही हटा देना यार, कोई दिक्कत नहीं, हंसते हंसते भाई बैठे रहो मजे से यार, हटाना कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग और सेम, टू को हटा सो लिख देना। एडजेक्टिव भाई वही हो जाएगा, दैट के बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का प्रोनाउन इसके पहले बता दिया गया कैसे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों हेल्पिंग और कैन है कुड, इसके पहले बता दिया गया, अगर इज एम आर रहेगा तो कैन, अगर वाज वर रहेगा तो कुड। फिर नॉट लगाकर बच्चों बी लगा देना, क्योंकि मेन वर्ब नहीं है तो बी हमको बनाना पड़ेगा। बी लगा करके जो ए या एन रहेगा उसको लिख देना, प्लस जो नाउन रहेगा उसको सेम लिख देना, बस बन गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ नहीं करना दोस्त, बस फार्मूला जैसे कह रहा है ना वैसे बस करते जाओ, आराम से आ जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हो सकता। यस सर नो, समझे कि नहीं, बोलो समझे कि नहीं दोस्त। तो आइए एग्जांपल समझाते हैं यार, देखो मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आ जाए। क्वेश्चन जैसे कि रोहन was too dull for a player। बच्चों समझ पा रहे हो ना, कहीं सो तो नहीं रहे हो यार, हाँ देखते रहो बच्चों। रोहन was too dull for a player, अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों, रोहन एक खिलाड़ी बनने के लिए आवश्यकता से अधिक क्या है, सुस्त है। डल का मतलब बच्चों होता है सुस्त, लेजीपन, और सुस्त नहीं होना दोस्त। अगर सुस्ती दिखाया ना तो एग्जाम बच्चों क्रैक नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। इसलिए बच्चों एक्टिव रहना, समझ पा रहे हो ना कि भाई सुस्ती नहीं दिखाना। खिलाड़ी चाहे जंग का खिलाड़ी हो और चाहे कहीं का भी खिलाड़ी हो, भाई एक्टिव तो रहना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, कुछ भी काम करने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसलिए एक्टिव हो जाइए दोस्तों, सोने का समय नहीं है, मेहनत करने का समय। ओके
तो बच्चों क्या बोला गया, रोहन एक खिलाड़ी बनने के लिए आवश्यकता से अधिक सुस्त है, अर्थात वो इतना सुस्त है कि खिलाड़ी नहीं बन सकता। भाई खिलाड़ी बनने के लिए सुस्ती होना जरूरी है क्या, एक्टिव होना जरूरी है बच्चों। जो एक्टिव रहता है ना उसी की सबसे ज़्यादा कीमत होता है, इसलिए एक्टिव रहिए दोस्त। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो भाई ऐसे वाक्यों को टू कैसे हटाएंगे, सिंपली भाई देखे कि नहीं कैसे आया, सब्जेक्ट सेम, हाँ जी, हेल्पिंग और आया, जी हाँ, टू, फिर एडजेक्टिव, जी हाँ, फॉर, ए या एन में से कोई ना कोई आया, प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, नाउन आ जाएगा। तो ऐसे वाक्य में हम कैसे हटाएंगे, सिंपली बच्चों क्या करना, सब्जेक्ट सेम, जी हाँ भाई रोहन है तो हमको भी क्या कर देना, रोहन। भाई हेल्पिंग और अगर सब्जेक्ट सेम है तो हेल्पिंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। टू को हटा क्या लिखना बच्चों, सो। जो एडजेक्टिव बच्चों डल है तो यहाँ पर भी क्या कर देना, डल। फिर क्या करना बच्चे, कंजक्शन आपको दैट अप्लाई कर देना है। दैट लगाना बच्चों, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या, रोहन, रोहन लड़का है, बोलो सब्जेक्ट क्या होगा, बोलो कमेंट करो भाई, सब्जेक्ट क्या होगा फटाक से, भाई सब्जेक्ट क्या होगा, सिंपली भाई रोहन है, लड़के का नाम है तो क्या हो जाएगा, ही होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, जी हाँ आपने सही जवाब दिया बच्चों, ही होगा। अब प्रोनाउन लगाने के बाद फिर क्या करना, हेल्पिंग वर्ब कैन या कुड। अब बताओ बच्चों हेल्पिंग क्या लगाएंगे, आप बताओ ना, कमेंट करके बताओ बच्चों। मैंने आपको क्या बताया था, अगर वाज या वर रहेगा तो कुड, और अगर इज एम आर रहेगा तो क्या लगाना, कैन। तो भाई यहाँ पर क्या है, वाज, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कुड हो जाएगा। बोलो यस और नो, यस। अब बच्चों नॉट लगाना है तो हमने यहाँ पर अप्लाई क्या कर दिया, नॉट। फिर क्या करना बच्चों, बी, तो हमने भी जोड़ दिया क्या, बी। उसके बाद बच्चों बी लगाने के बाद फिर ए या एन प्लस नाउन, तो भाई क्या बचा, ए या एन है ना, जो रहेगा उसको अप्लाई करना बच्चों, अपने से नहीं लिख देना है ए, और प्लेयर बचा तो आपको भी क्या कर देना है, प्लेयर लिख देना। बोलो समझे कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सिंपली रोहन वॉज सो डल दैट ही कुड नॉट बी अ प्लेयर, अर्थात रोहन इतना सुस्त था कि ही कुड नॉट बी अ प्लेयर, कि वह एक खिलाड़ी नहीं बन सकता था। आई बात समझ में। भाई मैंने सब्जेक्ट सेम लिखा, हेल्पिंग सेम लिखा, टू को हटाकर सो लिखा, जो एडजेक्टिव था सेम वही लिखा बच्चों। दैट लगा करके इस सब्जेक्ट का हमने प्रोनाउन लिख दिया। भाई वाज था तो कुड लगा दिया, नॉट लगा करके क्या जोड़ना बच्चे, बी जोड़ देना, बी लिखना है। फिर ए या एन में से जो रहेगा प्लस जो नाउन रहेगा उसको नोट कर देना। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, आराम से समझ जाओगे यार। नहीं समझोगे ना एक बार रिवर्स कर लेना, एक बार फिर से पीछे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों। समझे कि नहीं। एक एग्जाम्पल और, अच्छा जी देखो भाई दूसरा एग्जाम्पल समझ लो बच्चों, देखो भाई दूसरा एग्जाम्पल समझ लो। जैसे एग्जाम्पल आ जाए बच्चों कि ही इज टू, क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ही इज टू lazy for a leader। ठीक है बच्चों, तो ही इज टू लेजी फॉर अ लीडर, वह एक लीडर बनने के लिए आवश्यकता से अधिक क्या है बच्चों, लेजी है, आलसी है। भाई लीडर बनने के लिए क्या आलसी होना पड़ेगा क्या, नहीं भाई एक्टिव रहना पड़ेगा। लीडर वही है जो हमेशा एक्टिव है, लीडर पहले चलता है बाद में उसके फॉलोअर चलते हैं दोस्तों। तो लीडर बनिए यार, एक यूनिक लीडर, ऐसा लीडर कि जिसके साथ चलने पर आपको भी गर्व हो। यस सर नो। खैर आइए बच्चे टू को हटाते हैं, किस प्रकार हटाएंगे, सिंपली भाई सब्जेक्ट सेम ही, अगर सब्जेक्ट सेम तो हेल्पिंग और भी क्या करना भाई इज, और टू को हटा क्या लिखना बच्चों, सो। फिर क्या करना, जो एडजेक्टिव एडजेक्टिव, फिर कंजक्शन क्या लगाना बच्चे, दैट, और दैट लगाने के बाद जो प्रोनाउन रहेगा सेम वही। अब ही है तो ही का प्रोनाउन तो बच्चों क्या हो जाएगा, ही। अब बात समझना भाई, इज एम आर रहेगा तो क्या लगाते थे, कैन। वाज वर होता तो क्या लगाते थे, कुड। तो यहाँ पर हेल्प में क्या लगाएंगे बच्चों, कैन। उसके बाद फिर क्या करना बच्चे, नॉट, और नॉट के बाद फिर क्या जोड़ देना, बी, और बी के बाद फिर बच्चों जो बचेगा ए या एन। तो भाई ए है और लीडर है तो भाई हमको भी क्या लिख देना है, लीडर। बोलो समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, आराम से समझ गए ना। कोई दूसरा रूल में कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या, अगर समस्या है तो कमेंट करो यार। और यार अगर समझ में आ रहा ना तो भाई लाइक करो यार, अभी तक देख रहे हैं जितने कई बच्चे देख रहे हैं भाई लाइक कर दो यार, लाइक करके यार अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दो यार। अभी तक मैं कभी भी बोलता नहीं था कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, आज मैं बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ यार, अगर मैं अपना कर्म कर रहा हूँ तो आपको भी एक कर्म करना है। यस सर नो, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ जी। तो इसको समझे कि नहीं बच्चों, अब रूल नंबर तीसरा, ओके इतना समझे ना, ठीक है भाई। दोस्तों हमने अभी तक 2 रूल पढ़ लिया, अब चलेंगे बच्चों तीसरा रूल पर। यस सर नो, 2 रूल आपने बेहतर समझ लिया दोस्तों,
उसको डाउनलोड भी कर लेना या फिर लिख लेना बच्चों, कहीं ना कहीं नोट कर लेना बच्चों। सोने का समय नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, पढ़ाई करने का समय है। अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो कल देख लूँगा, कल कंप्लीट कर लूँगा, बच्चों आप ऐसे ही करते रह जाओगे, है ना। दिन प्रतिदिन आप टालते जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए जहाँ से भी समय मिले, जहाँ से भी शिक्षा मिले, वहाँ से ग्रहण कर लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसलिए बैठ करके इत्मीनान से 1 घंटे दे करके इसको 2 को ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म कर लो, है कि नहीं। तो आइए बच्चों, भाई हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। तो बच्चों ऊब नहीं करना है यार, बोरिंग नहीं होना है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों को ना बोरिंग नहीं लगता, साफ साफ कह रहा हूँ दोस्तों, समझ पा रहे हो ना। बाकी आप समझदार तो खुद ही हो यार। तो आइए बच्चों, रूल नंबर 3 समझते हैं। अब रूल नंबर 3 किस प्रकार आएगा बच्चों, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले समझना किस प्रकार आता है, फिर कैसे करना है। जब तक हमें पता ही नहीं रहेगा किस प्रकार आएगा, हम करेंगे कैसे, यस सर नो। तो आइए समझाते हैं बच्चों। तीसरा किस प्रकार आएगा बच्चों, बड़ा सिंपल सा है कि बच्चों सब्जेक्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बच्चों फिर से हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा। बच्चों टेंस में भी दे सकता है, अगर टेंस में देता है ना तो आपको दूसरे वाक्य में हेल्पिंग के रूप में डू या डज भी लगा सकते हो वाक्य सेंस के अनुसार, विल भी लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो वाक्य सेंस के अनुसार, डिड भी लगा सकते हो वाक्य सेंस के अनुसार, जैसा वाक्य रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कैन एंड कुड वाला मिलता है, ध्यान रखना। तो बच्चों जब सब्जेक्ट दिया रहेगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बच्चों फिर से, और इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इज या एम या आर दिया रहे बच्चों, या फिर बच्चों वॉज, या फिर क्या दिया रहेगा, वर। समझ पा रहे हो नहीं, दिखाई दे रहा ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर सब्जेक्ट दिया रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वाज वर्ब दिया रहेगा, उसके बाद बच्चों फिर टू दिया रहेगा, और टू के बाद बच्चों कोई ना कोई एडजेक्टिव दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं। और यह वाक्य केवल यहीं तक दिया रहे। अभी तक हमने पहला रूल पढ़ा, उसमें टू के बाद एडजेक्टिव आता था, और एडजेक्टिव बाद फिर टू, फिर एम बी फर्स्ट फॉर्म। दूसरा रूल पढ़ा कि टू के बाद एडजेक्टिव आता था, फिर है ना फॉर प्लस ए एन प्लस नाउन। अब तीसरा रूल बोला जा रहा है बच्चों, टू के बाद बस एडजेक्टिव तक आ जाए, बस एडजेक्टिव तक। तो ऐसे वाक्यों में हम रिमूव अर्थात टू को कैसे रिमूव करेंगे, हाउ टू रिमूव ऑफ टू, हम है ना टू को किस प्रकार रिमूव करेंगे बच्चों, आइए समझाते हैं। जब इस प्रकार के सेंटेंस रहेगा तब किस प्रकार, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वाज वर्ब प्लस टू टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं ना तो हम किस प्रकार करना बच्चों, उसके लिए फार्मूला है, बड़े ध्यान से समझना यारो। इसके लिए ना 2 फार्मूला है बच्चों, और दोनों आप अप्लाई करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए 2 मेथड है यार, मैं बोला ना 2 फार्मूला है। पहले तरीके से भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। आइए समझाता हूँ वो तरीका क्या है। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट बच्चों, है ना, उसके लिए क्या करना बच्चे, बड़ा सिंपल समझना, बता ज़्यादा डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं यार, बहुत आसानी से मजे समझना। यस सर नो। आइए बच्चों क्या करना, सब्जेक्ट क्या करना सेम, और अभी तक मैंने शुरुआत से कह रहा हूँ अगर सब्जेक्ट सेम तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब भी क्या करना, बोलो यारो, हेल्पिंग वर्ब भी क्या करना बच्चों, सेम। आप भी थोड़ा सहयोग बटाते रहो यार, है ना, हंसी मजाक चलता है, जिंदगी है भाई, हंसते रहो, क्या सर नो। तो भाई सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब भी क्या कर देना, सेम कर देना। उसके बाद बच्चों अभी तक हमने टू को बदला सो, लेकिन यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना टू के बाद केवल एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पर क्या करना बच्चों, यहाँ पर टू को बदल करके सो नहीं लिखना है, बल्कि बच्चों जो एडजेक्टिव है ना, अच्छा ये एडजेक्टिव किसके रूप में आता है, पॉजिटिव डिग्री के रूप में। आपने जिस प्रकार वर्ब का फॉर्म पढ़ा है ना दोस्तों, वर्ब का फॉर्म मतलब एम बी फर्स्ट फॉर्म, एम बी सेकेंड फॉर्म, एम बी थर्ड फॉर्म, मेन जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं, तो उसी प्रकार बच्चों एडजेक्टिव का भी फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, अर्थात एडजेक्टिव का प्रथम जो रूप होता है, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव का है ना सेकंड रूप जिसको बोल सकते हैं। एक होता है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव का थर्ड रूप। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना, टू को हटाना है, सो नहीं लिखना है दोस्तों, बल्कि क्या करना, जो एडजेक्टिव रहेगा ना उस एडजेक्टिव को आपको चेंज कर देना है सीडी में। सीडी बोले तो कंपैरेटिव डिग्री, समझ पा रहे हो। अब कंपैरेटिव डिग्री हो सकता है ना पढ़े रहो, तो बच्चों आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए है ना, आपके लिए एक हैप्पी मोमेंट कि बच्चों कल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूरी तरीके से, जितने भी समय लग जाएगा कल एक वीडियो में या 2 वीडियो में आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन में फिनिश कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा।
समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बच्चों ये एडजेक्टिव को सीडी में कैसे बनाते हैं बच्चों, जैसे कि आपने सुना होगा वाइज का सीडी वाइजर, सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट, है ना, बैड का वर्स वर्स्ट, गुड का बेटर बेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर लॉन्गेस्ट, स्मॉल का स्मॉलर स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम का मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम। ऐसे बनाते हैं ना बच्चों 3 फॉर्म में ना, पीडी सीडी और एसडी। सेम बच्चों जो सीडी होता है ना ज़्यादातर उसके अंत में ER जुड़ता है। कैसे जुड़ता है बच्चों, मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको पूरी तरीके से बेहतरीन से डिटेल से बता दूंगा। उसके लिए बेफिक्र रहिए यार, उसके लिए है ना बेझिझक रहिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन आज इसको समझना है दोस्तों। तो सीडी के अंत में ज़्यादातर क्या जुड़ते हैं बच्चों, ER जुड़ता है, अंत में ER जुड़ता है, या अगर 2 शब्द वाले रहते हैं बच्चों उसके पहले मोर जुड़ करके बनता है, तो उसको आपको समझना है। अगर कल का भी वीडियो समझ लोगे देख लोगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। तो अभी तक समझना बच्चों, जो एडजेक्टिव रहेगा ना उस एडजेक्टिव को चेंज करना सीडी में कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे स्मॉल का स्मॉलर कर देना, गुड का बेटर कर देना, ब्यूटीफुल रहेगा तो मोर ब्यूटीफुल कर देना, हैंडसम रहेगा तो मोर हैंडसम कर देना। भाई सीडी बनाना है। लॉन्ग रहेगा तो लॉन्गर कर देना, वाइज रहेगा तो वाइजर कर देना, गुड रहेगा तो बेटर कर देना। कर दोगे ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। बिजी रहेगा तो बिजियर कर देना, लेजी रहेगा तो लेजियर कर देना। कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों कल इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए यार, बेफिक्र रहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एडजेक्टिव को सीडी में चेंज करना, उसके बाद आपको पता बच्चों जैसे सीडी लगता है उसके बाद तुरंत क्या लगता है, देन। बच्चों इसके पहले हमने वीडियो पढ़ा, पहला रूल में पढ़ा, दूसरा रूल में भी पढ़ा बच्चों कि दैट लगाते थे कंजक्शन के रूप में। लेकिन बच्चों यहाँ पर देन लगाना भूल मत जाना दोस्तों, क्योंकि कन्फ्यूजन अक्सर बना रहता है। क्योंकि जब एडजेक्टिव तक आता है ना तो आपको देन लगाना, क्योंकि सीडी पर तुरंत देन लगता है, दैट नहीं लगता बच्चों। क्या लगाना, देन, है ना, क्योंकि कंपेरिजन क्या आता है, तुलनात्मक शब्द आता है। यस सर नो? तो देन लगाकर क्या करना बच्चों, देन लगा करके आपको करना बच्चों सब्जेक्ट के रूप में इट को बनाना। यहाँ पर बच्चों इट को बनाना, ध्यान रखना। इट को बनाने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बच्चों या तो इज लगाना है और या तो क्या लगाना है, वॉज। कैसे लगाना बच्चों, बड़ा प्यारा सा है बच्चों। अगर इज एम आर में से रहेगा यार तो इज लगा देना भाई। अगर वाज या वर में से रहेगा यार तो बस वाज लगा देना यार, और कुछ तो नहीं करना है। क्योंकि भाई इट हमारा क्या है, सिंगुलर भाई नाउन है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है। या सर नो, इट हमेशा एक वचन में आता है बच्चों। तो ऐसे में क्या करना, जो इट रहेगा ना उसके साथ या तो इज लगाना या तो वाज। इज कब लगाएंगे, जब इज हमारा रहेगा तो भाई इज, और वाज वर रहेगा तो वाज। बोलो समझे कि नहीं? यस सर नो? यस। हाँ, उसके बाद बच्चों फिर क्या करना, ध्यान रखना, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको लिख देना है क्या, प्रॉपर। क्या लिख देना बच्चों, प्रॉपर। बस आपका बन गया क्या, रिमूव टू। पहला तरीका समझे कि नहीं? कुछ नहीं करना बच्चों, सब्जेक्ट सेम, जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब सेम, जी हाँ, एडजेक्टिव को किस में चेंज कर दिया, सीडी में। देन लगाकर बच्चों आपको इट लगाना है सब्जेक्ट के रूप में, हेल्पिंग वर्ब इज या वाज लगाना है। इज एम आर रहेगा तो इज लगा देना यार, वाज या वर रहेगा तो बस वाज लगा देना, प्लस क्या जोड़ देना, प्रॉपर। तो प्रॉपरली समझ गए ना अच्छी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त। तो पहला तो सिंपल सा है, तो पहला तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है दोस्तों। अगर इससे भी कर सकते हो तो बिल्कुल सही है, दूसरा तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे बच्चों? तो फार्मूला नंबर 2 भी है बच्चों, दूसरा मेथड भी है। कैसे कर सकते हो, सिंपली बड़े ध्यान से समझना। आपकी निगाहें सिर्फ यहाँ होनी चाहिए यार, ये सिर्फ बोर्ड पर बस समझना है यार, नहीं है ना, सो मत यार, मेहनत करने का समय। बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, क्या करना है, सब्जेक्ट दिया रहेगा, जी हाँ, सब्जेक्ट के बाद बच्चों फिर क्या दिया रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भाई जब सब्जेक्ट सेम है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या करना है, बोलो बोलो भाई सेम। अब बच्चों टू को हटाकर, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, टू को हटाकर इस वाले नियम में सो नहीं लगाना दोस्त, बल्कि एडजेक्टिव को चेंज करना सीडी में, कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि पीडी रहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? सीडी कैसे बनाते हैं बच्चों, टेंशन मत लो यार, मैं कल आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बेफिक्र रहिए दोस्त। आज समझना, अंत में ER जोड़ते हैं, अगर 2 शब्द वाले रहता है तो उसके पहले मोर जोड़ते हैं। कुछ यार नियम है यार, उसको रूल को मैं समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए। अब इस नियम में अभी आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना बच्चों? तो क्या करना बच्चों, जो एडजेक्टिव रहेगा ना उस एडजेक्टिव को चेंज कर देना, किस में, सीडी में। इसमें भी भाई सीडी में बनाने के बाद फिर आपको क्या करना बच्चों, तुरंत क्या लगा देना, देन। ध्यान रखना, दूसरा भी नियम वही बोलता है, सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग सेम, एडजेक्टिव को सीडी में फिर देन। भाई सेम वो ऐसे ही तो चल रहा है ना, इसमें क्या है ना, अलग है, डिफरेंट है। तो भाई आप समझो ना, सुनो, देखो बच्चों क्या करना,
देन लगाने के बाद अब जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगा देना, तब भी बिल्कुल सही है। या तो इट को बना दो या तो सब्जेक्ट का क्या लिख दो, प्रोनाउन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हम दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट का क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलो बोलो, प्रोनाउन। और प्रोनाउन तो यार माहिर हो गए हो, अगर कोई नाम रहेगा तो लड़के का ही, अगर कोई नाम रहेगा लड़की का तो शी, अगर कोई नाम रहेगा बहुवचन का तो दे, अगर भाई निर्जीव रहेगा तब भी हमको सजीव बना देना है। आई बात समझ में ना? जी हाँ। अब बच्चों लेकिन हमको कैन कुड नहीं लगाना बच्चों, ध्यान रखना, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगा करके बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगा देना। हेल्पिंग के रूप में बच्चों या तो शुड लगा देना, क्या लगा देना, या तो शुड लगा देना, या तो बच्चों शुड के साथ बी जोड़ देना। अब चॉइस तुम्हारी है, चाहे शुड लगाओ और चाहे शुड के साथ क्या लगाओ, बी लगाओ। दिखाई दे रहा है कि नहीं? बस इतना कर देना, बस खत्म यार, और कुछ नहीं करना दोस्त, बस इतना कर देना यार, खत्म। समझे कि नहीं कैसे करना? भाई पहला तो सिंपली है, दूसरा भी सिंपल है भाई, सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब सेम, एडजेक्टिव को सीडी में फिर देन लगाकर सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिख देना, बस इसमें इतना अंतर है। और जैसे ही सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाओगे ना तो हेल्पिंग रूप में इसमें शुड या शुड भी लगाना है। तो कैसे याद करोगे भाई, अगर एडजेक्टिव तक रहेगा ना, दूसरे तरीके से करेंगे ना तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन और हेल्पिंग में चाहे शुड लगा दो और चाहे शुड भी, मतलब चाहे इतना लगा कर कंप्लीट कर दो तब भी सही है, और चाहे शुड के साथ बीज भी जोड़ दो तब भी क्या है, बिल्कुल सही है। आई बात समझ में ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना? आइए जैसा समझते हैं, देखो एग्जाम्पल के रूप में बच्चों, सोना नहीं है बच्चों, मेहनत करना है, यही है कुछ करने का समय। अगर मेहनत कर लिए तो भाई फल देख दो ना, जो मेहनत करेगा भाई फल तो ज़रूर मिलेगा, ध्यान रखना, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए बच्चों नंबर 1 कि कुछ भी लाइक दैट, जैसे मान लीजिए आ जाए बच्चों कि रोहन इज टू लेजी। मान लीजिए क्वेश्चन लेजी, अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भाई, कुछ भी लगा दो यार, रोहन इज टू स्मॉल। लो भाई, रोहन इज टू स्मॉल, रोहन हद से ज़्यादा क्या है, छोटा है। अब कैसे कर सकते हैं, सिंपली भाई बस इतना बोला गया ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। तो ऐसी बात को कैसे करेंगे, सिंपल बच्चों, क्या करना, अगर पहले तरीके से करना हो तो, अगर हम पहले तरीके से करें फार्मूला से, भाई सब्जेक्ट क्या करना, सेम रोहन है तो हमको भी क्या लिख देना, रोहन। भाई हेल्पिंग वर्ब क्या करना, इज है तो भाई इज, टू को डालो, सो नहीं लिखना बल्कि एडजेक्टिव को सीडी में, भाई स्मॉल का क्या होता है, स्मॉलर, समझो, ब्रेव का ब्रेवर, लेजी का लेजियर। तो भाई इज लगाकर भाई टू हटा देना, सीडी चेंज करना, स्मॉल का क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉलर। समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ जी, स्मॉलर कर देना, फिर क्या करना बच्चे, देन लगा करके बच्चों फिर क्या करना, आप अगर पहले तरीके से कर रहे हो तो इट लगा देना, और हेल्प में इज आवाज़, तो यहाँ पर इज है ना, तो आपको भी यहाँ पर क्या लगा देना है, इज, और क्या लिख देना बच्चों, प्रॉपर। क्या लिख देना है बच्चों, प्रॉपर। बस जी हो गया जी, सिंपली। कुछ दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से। अगर हम इसी का दूसरा मेथड भी करना चाहें तो कैसे करोगे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा, अगर दूसरे तरीके से करना चाहे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, रोहन। अब सब्जेक्ट सेम है तो भाई है ना, हेल्पिंग भी क्या होगा, सेम, इज। उसको बच्चों क्या करना है, एडजेक्टिव को सीडी में भाई स्मॉल का फिर क्या हो जाएगा, स्मॉलर। अब स्मॉलर करने के बाद बच्चों फिर क्या करना, तुरंत देन लगा देना, और देन लगाने के बाद बच्चों अब इस अगर दूसरे तरीके से करेंगे ना तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या बच्चों, रोहन, तो रोहन का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ही। अब बच्चों ही के बाद बोला गया हेल्पिंग में चाहे शुड लगाओ चाहे शुड भी, उससे मतलब नहीं है, चाहे इज हमारा चाहे वाज, चाहे शुड लगा दो चाहे शुड भी। तो भाई हम क्या लगा दें बताइए, शुड भी लगाओगे तब भी बिल्कुल सही है, और अगर शुड के साथ बी भी जोड़ दोगे ना तब भी बिल्कुल सही, मतलब यहाँ तक लिखोगे तब भी बिल्कुल सही है, और पूरा भी लिख दोगे ना बच्चों तब भी क्या बिल्कुल सही है। तो आई बस समझ में, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना बच्चों, इसको समझे कि नहीं, है ना जी। एक रूल और है, उसको भी समझा देते हैं बेहतर तरीके से, इसको समझ पाया ना बच्चों, नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन भी लेते रहिए और लिखते रहिए। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने पढ़ा पहला रूल, सेकेंड रूल एंड थर्ड रूल। अब पढ़ेंगे बच्चों फोर्थ रूल। समझ पाए ना बच्चों, अभी तक आपको बेहतर से नियम समझा दिया गया, उम्मीद करता हूँ कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सर नो दोस्तों। अब रूल नंबर चौथा और आखिरी और फाइनल बच्चों बेहतर से समझ लीजिएगा। रूल नंबर 4 किस प्रकार आएगा बच्चों, सोना नहीं है बच्चों, जागते रहना, मेहनत करते रहना यारो, है ना, लाइक भी करते रहना, दोस्तों तक पहुँचाते भी रहो यार, है कि नहीं। चलिए बच्चों, रूल नंबर 4 कैसे आएगा समझना, बड़ा सिंपल है बच्चों, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि बच्चों सब्जेक्ट दिया रहेगा और सब्जेक्ट के बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ड दे देगा,
फिर से बच्चों हेल्पिंग के रूप में, और इसको समझना बच्चों, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर आप इसको नहीं समझोगे ना बच्चों तो कन्फ्यूजन ढेर सारा होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस करना। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों मेरी बातों का आप सुन रहे होगे यार। अपने दोस्तों के यार मैं देख रहा हूँ, अपने दोस्तों तभी लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सेंड करते रहो यार। वो है कि नहीं, सेंड करते रहो यार, ज़बरदस्त यार, है कि नहीं। चलिए, तो बच्चों सब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या फिर वाज वर्ब, फिर बच्चों क्या देगा, टू दिया रहेगा, टी डबल ओ, उसको बच्चों फिर से क्या देगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद बच्चों फिर से क्या देगा, फॉर। ध्यान रखना है, ये रूल एक बार पढ़ाया हूँ, उसमें फॉर के साथ ए या एन प्लस नाउन आता था, लेकिन ये रूल जस्ट डिफरेंट है बच्चों। फॉर के बाद ना क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेलो बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस जानते हो ना, तो बच्चों कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस इतना। अगर इस प्रकार आए, मेरी बात ध्यान समझना, अभी यही वाला रूल एक बार मैं बताया हूँ कि फॉर के साथ ए एन प्लस नाउन आता था, लेकिन बच्चों अगर सब्जेक्ट सेम रहे, मतलब सब्जेक्ट रहे हेल्पिंग वर्ब इज हमारे वाज वर्ब रहे, प्लस टू आ जाए, प्लस एडजेक्टिव आ जाए, लेकिन बच्चों फॉर के साथ ए या एन ना रहे, बल्कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, लाइक दैट मी आ जाए, अस आ जाए, देम आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए, यू आ जाए, समझ पा रहे हो ना। ये लाइक दैट अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम किस प्रकार करेंगे, समझ पा रहे हो ना, तो हम किस प्रकार करेंगे, आइए समझाते बच्चों। लेट नहीं करना यार, लेट करने से क्या होगा बच्चों, है ना, कि सिंपल सी बात है, टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगा यार, एमबी भी ज़्यादा लगेगा, इससे अच्छा भाई पहले से समझाते रहे। यस सर नो। तो ये फार्मूला क्या था, बड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूजन नहीं होना बच्चों। उसमें फॉर के साथ ए एन प्लस नाउन आता था, तो मैंने बोला था बी जोड़ करके प्लस, है ना, नाउन को ए एन प्लस नाउन को लिखते हुए कर लेना, लेकिन इसमें जस्ट डिफरेंट है बच्चों, इसलिए आपको इसको समझना थोड़ा ध्यान से बच्चों। बच्चों क्या करना, सब्जेक्ट सेम कर देना, सब्जेक्ट जो रहेगा वही। फिर क्या करना, अगर सब्जेक्ट सेम है तो बच्चों क्या करना, हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, सेम। ओके बच्चों, अगर हेल्पिंग वर्ब सेम हो गया तो टू को हटा के बच्चों वहाँ पर क्या करते थे, सो, यहाँ पर भी क्या लगाना, सो लगाना। सुनाई पड़ रहा है ना यार, दिखाई भी पड़ रहा है ना, हाँ यार, है ना, इतना शांत मत बैठा करो, हंसते रहो। सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, टू को हटा के लिखना ना, सो, और सो को लगाने में फिर क्या करना बच्चों, जो एडजेक्टिव है यार, बस एडजेक्टिव लगा देना, ठीक है ना, क्या कर देना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लगाने के बाद बच्चों फिर से आपको क्या करना है, दैट लगाना, क्योंकि यह रूल है ना सेम पहले के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट वाला, इसलिए। तो क्या करना, सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब सेम, टू को हटाकर सो प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या लगाना, दैट। दैट लगाने के बाद बच्चों अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो सब्जेक्ट रहता था वो सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाते थे। बोलो यस सर नो, बोलो हाँ या ना, कमेंट करो भाई, कमेंट भी करते रहो। क्या बोला जा रहा है कि जो सब्जेक्ट रहता था सब्जेक्ट का प्रोनाउन बनाना पड़ता था, बनाते थे, लेकिन इस बार क्या करना, जब फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो बच्चों सब्जेक्ट का प्रोनाउन नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, इसी ऑब्जेक्ट को क्या करना, सब्जेक्ट में चेंज करना है यारो, किसमें, सब्जेक्ट में, ठीक है। हाँ यार, क्या करना भाई, दैट लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना बच्चों सब्जेक्ट में। बोलो समझे कि नहीं, बोलो समझे कि नहीं, हाँ जी। इस बार दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन नहीं बनाना बच्चों, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, जैसे मी रहेगा तो मी का क्या कर देना, आई कर देना यार, अस रहेगा तो क्या कर देना, वी कर देना, देम रहेगा तो क्या कर देना, दे कर देना, हर रहेगा तो क्या कर देना, शी कर देना। भाई करने तो आता है ना दोस्त, अगर नहीं आता तो उसको भी सिखा दिया जाएगा यार, वैसे समझदार हो। मी का रहे, अगर मी रहेगा तो भाई आई कर देना, हिम रहेगा तो भाई ही कर देना, हर रहेगा तो भाई शी कर देना, देम रहेगा तो भाई दे कर देना, अस रहेगा तो क्या कर देना भाई वी कर देना। अगर यू रहेगा तो उसका सब्जेक्ट ऑलरेडी यू ही होता है, समझ पा रहे हो ना। अगर कोई नाम रहेगा तो भाई नाम का कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बना देना, ओके ना, बना लोगे ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, वेरी नाइस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, फिर बच्चों आपको फिर से जैसे करते थे हेल्पिंग के रूप में फिर क्या लगाना बच्चे, कैन, या तो क्या लगाना बच्चे, कुड लगाना। किस प्रकार लगाना आपको बताया गया बहुत पहले से ही। अगर इज एम आर रहेगा तो क्या लगाना, कैन, अगर वाज वर रहेगा तो क्या लगाना, कुड, ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई। कैन कुड के बाद फिर क्या लगाते थे बच्चों, हाँ जी, नॉट। देखो यहाँ पर सेंस के अनुसार, अर्थ के अनुसार नॉट लगा भी सकते हैं, जैसा सेंटेंस पता चलेगा।
नॉट लगाएंगे भी सेंटेंस के अनुसार और नहीं भी लगा सकते हैं अगर सेंस नहीं देगा तो। ध्यान रखना सेंटेंस के अनुसार। तो नॉट उसको बच्चों फिर क्या करना, ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको बताया कैन कुड प्लस नॉट लगाना, ठीक है भाई। लेकिन बच्चों इसमें क्या मेन वर्ब है क्या, नहीं ना, नाउन भी नहीं है। तो बच्चों नॉट लगाने के बाद यहाँ पर बच्चों मेन वर्ब के रूप में आपको अपने से फीड करना है, और प्लस अगर अदर्स भी अपने से लिख सको तो लिख सकते हो, लेकिन सेंटेंस के अर्थ के अनुसार होना चाहिए, सीक्वेंस के अनुसार होना चाहिए। मतलब समझ पा रहे हो ना बच्चों, यहाँ पर कैन कुड प्लस नॉट तक तो लिखोगे, लेकिन जो मेन वर्ब लगाओगे ना बच्चों, वाक्य के अर्थ के अनुसार मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने से लगाना पड़ेगा। ज़्यादातर मेन वर्ब के रूप में बच्चों जैसे फेस लिखा जाता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यारो। ज़्यादातर इस वाक्य में मेन वर्ब के रूप में, ध्यान रखना, ज़्यादातर इस वाक्य में मेन वर्ब के रूप में क्या क्या लिखा जाता है, जैसे कि फेस लिखा जाता है, सामना करना, जैसे कि बच्चों डिफीट लिखा जाता है, हराना जिसका मतलब होता है बच्चों, जैसे कि विन होता है, विन मतलब क्या होता है बच्चों, जीतना होता है। समझ पा रहे हो बच्चों, जैसे कि कैच होता है, कैच मतलब बच्चों पकड़ना होता है, और बच्चों लाइक दैट, और बच्चों बियर हो सकता है, BEAR, समझ पा रहे हो ना। और आप अपने सेंस अनुसार कोई भी आप मेन वर्ब को फीड कर सकते हो, लगा सकते हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बच्चों इस वाक्य में ना मेन वर्ब आपको अपने से लगाना पड़ेगा, इतना तो काम कर सकते हो बच्चों। वाक्य के अर्थ के अनुसार जैसा वाक्य में अर्थ पता चलेगा वैसा आपको मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। ज़्यादातर फेस हो गया, डिफीट हो गया, विन हो गया, कैच हो गया, बियर हो गया, फाइट हो गया, है ना, ये सब लगाना पड़ता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आपको समझ करके सेंस के अनुसार अपने से लगा सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ओके बच्चों, आइए समझाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। समझ पा रहे हो ना बच्चों, कहीं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बच्चों, एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए, डिप्रेशन के सामने, है ना, चिंतित के सामने यार आराम से रिलैक्स होकर बेहतरीन से। कैसे करना बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट बच्चों। मान लो एग्जाम्पल आ जाए फर्स्ट कि क्वेश्चन आ जाए बच्चों, जैसे बच्चों सपोज दैट इट इज टू हॉट फॉर मी। भाई क्वेश्चन आ गया, इट इज टू हॉट फॉर मी, क्या बोला गया कि इट इज टू हॉट फॉर मी, अर्थात मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्मी है, अर्थात इतनी गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, इतनी गर्मी है कि मैं, है ना, तुमसे मैं स्कूल नहीं जा सकता, इतनी गर्मी है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए, यस सर नो। तो भाई वाक्य के सेंस के अनुसार इतनी गर्मी कि मैं बाहर नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है ना। गर्मियों में क्या करते हैं बच्चे, है ना, सब अपने अंदर भाई घर में तो रहते हैं ना, सिंपल सी बात है यार, भाई कॉमन सेंस की बात है यार, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, यस सर नो। तो क्या करना बच्चों, इट इज टू हॉट फॉर मी। पहले देखो किस प्रकार है, सब्जेक्ट जी हाँ, हेल्पिंग वर्ड जी हाँ, टू आया जी हाँ, एडजेक्टिव आया जी हाँ, फॉर आया जी हाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। भाई ऐसे वाक्यों को कैसे करोगे, तो यहाँ क्या बोला, इट इज टू हॉट फॉर मी, अर्थात मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्मी है, अर्थात इतनी गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता। बस यार सिंपल सी बात है यार, अर्थ निकला ना, बस यार। भाई गर्मी में कहाँ जाओगे, यस सर नो, घर पे रहना भाई, लू लग जाएगा, यस सर नो। तो भाई कैसे करोगे, सिंपली ईट करना भाई, हेल्पिंग और क्या है, इज है भाई, सेम इज, टू कोड क्या लिखना बच्चे, सो लिखना। अब क्या करना बच्चों, जो एडजेक्टिव हॉट है बच्चों, तो आपको भी क्या लगा देना, हॉट। फिर क्या करना बच्चों, दैट। अब आगे क्या बताया गया, दैट लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना बच्चों, सब्जेक्ट को, है ना, सब्जेक्ट का प्रोनाउन नहीं लिखना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। तो मी है बच्चों, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, इसलिए मैं बोला मैं बाहर नहीं जा सकता। तो भाई इट इज सो हॉट, अर्थात इतनी गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता। आई कैन नॉट, क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट। भाई कैन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर इज है, आई कैन नॉट लगा दिया। अब मेन और बच्चों अपने स्पीड कर दो, मैं बाहर नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। बोलो समझे कि नहीं भाई, अपने से तो जोड़ लोगे ना भाई। मैंने आउटसाइड सेंस के अनुसार लगा दिया यार, कोई दिक्कत हो तो बोलो यार, अपने से लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर नो, आराम से कर लोगे ना। हाँ यार, या फिर इतनी गर्मी है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट बियर इट, आई कैन नॉट बियर। आप बच्चों यहाँ पर भी ये कर सकते थे, या फिर बच्चों आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, आई कैन नॉट बियर इट, बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ।
समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? जी नहीं यार, आराम से कर सकते हो, ऐसे करके सेम इसको जोड़ देना, चाहे आप ऐसे कर दो चाहे आप ऐसे कर दो, चॉइस इजी है जैसा आपको सेंस पता चले। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि मान लीजिए आ जाए क्या कि रोहन वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम। बच्चों दिखाई पड़ रहा है ना यार, समझते चलो यार। रोहन वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, अर्थात क्या बोला जा रहा है बच्चों? रोहन उसके लिए आवश्यकता से अधिक क्या है? ताकतवर था। अर्थात वो इतना ताकतवर था रोहन कि भाई वह उसे नहीं हरा सकता था। रोहन इतना ताकतवर था कि भाई वह मतलब क्या? रोहन या कोई भी ले लो भाई, हिम के लिए ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, है ना, फॉर अस, सिंपल सी बात है यार, बस कोई दिक्कत नहीं। रोहन वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर अस, अर्थात रोहन हमारे लिए आवश्यकता से अधिक क्या है? भाई ताकतवर है, अर्थात इतना ताकतवर है कि हम उसे नहीं हरा सकते थे। हम उसे भाई जो ताकतवर इंसान रहेगा हरा सकते हैं क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो भाई कैसे करेंगे? सिंपली ऐसे वाक्य कैसे आप अप्लाई करोगे? सिंपल सी बात है बच्चों, भाई रोहन है तो भाई रोहन कर देना, भाई हेल्पिंग क्या करना? सेम। वाज है भाई वाज कर देना, टू को हटा क्या लिखना बच्चे? सो कर देना। उसको बच्चों क्या करना? जो एडजेक्टिव है स्ट्रांग है बच्चों, तो आपको भी क्या करना? स्ट्रांग। फिर क्या करना बच्चे? दैट कंजक्शन, और दैट लगाकर बच्चों मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट का प्रोनाउन नहीं बल्कि जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट, अर्थात रोहन इतना ताकतवर था कि हम उसे नहीं हरा सकते थे। दैट बच्चों वी, अब बच्चों यहाँ पर वाज है और जब वाज वर रहेगा तो क्या लगाएंगे यार? कुड लगाएंगे ना, जाहिर सी बात है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी कुड नॉट। अब भाई मेन और अपने से लगा दो कि रोहन इतना ताकतवर था कि हम उसे नहीं हरा सकते थे। वी कुड नॉट डिफीट हिम। क्या बच्चे? डिफीट हिम। समझे कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत क्या? कोई परेशानी क्या? नहीं ना बच्चों, समझ पा रहे हो ना? तो यार अपने से ना मेन और फीड कर देना, या तो फेस, डिफीट, विन या कैच या बियर में से कोई ना कोई हो जाएगा, या तो आप अपने से भी कोई लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चारों रूल आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई परेशानी है क्या? अब एक बार इन चारों का फीडबैक कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाक से, सबको एक बेहतरीन से समझा देते हैं। ओके बच्चों, इसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम थोड़ा समझ लेते हैं एक्सरसाइज के रूप में, है ना। सभी का फीडबैक हो जाए, मेन चीज़ होगा, जितना रूल पढ़े हो उस सभी का एक्सरसाइज करा दिया जाए बेटा, है ना बच्चों। भयानक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आप स्वयं बताओगे, कमेंट करना है, ध्यान रखना। मैं भी आपको सॉल्व करूंगा लेकिन आपको भी सॉल्व करके फटाक से बताना है, कमेंट करके बच्चों। सभी लोगों को कह रहा हूँ यार, जितने बंदे देख रहे हैं, यस सर नो। तो बच्चों दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? पहले ध्यान रखना। पहला एक्सरसाइज, रोल नंबर फर्स्ट से पहला एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई। तो भाई रोल नंबर फर्स्ट यहाँ से कर देते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों पहला मान लीजिए, मतलब रोल नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज एक ही करना है बच्चों, फीडबैक करना है बस। जैसे मान लीजिए आ जाए बच्चों, क्वेश्चन आ जाए कि श्याम वॉज टू वीक टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। बच्चों सिंपली बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि श्याम वॉज टू वीक टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, अर्थात श्याम मेरे समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यकता से अधिक क्या है? कमज़ोर था। अर्थात वह इतना कमज़ोर था कि मेरी समस्याओं को हल नहीं कर सकता था। तो भाई पहला रूल याद आया कि नहीं? भाई पहला रूल कैसे करना? सिंपली जो पहला रूल आपको बताता था कि भाई सब्जेक्ट क्या रहेगा? सेम। और अगर सब्जेक्ट सेम तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगा? सेम। भाई टू को हटा क्या लिखना है? सो। फिर आपको क्या करना बच्चों? एडजेक्टिव। भाई वीक है तो हमको भी क्या लगा देना है? भाई वीक लगा देना। उसको बच्चों क्या करना? कंजक्शन ग्रुप में दैट लगा देना। दैट लगाने में जो सब्जेक्ट का क्या लिखना है? प्रोनाउन बताते चलो बच्चों। श्याम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ही हो जाएगा। अब बच्चों अगर वाज या वर रहेगा तो हेल्प में क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। याद आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। टू हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? नॉट। फिर दूसरे वाक्य में जो मेन वर्ब रहेगा, भाई मेन वर्ब क्या है? सॉल्व है, तो बच्चों हमको भी क्या कर देना है? सॉल्व माई प्रॉब्लम है बच्चों, तो आपको जो अदर्स में बचेगा उसको क्या करना है? नोट कर देना यारो, क्या कर देना? नोट।
बोलो सही है कि नहीं। सिंपली श्याम वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, अर्थात श्याम उतना कमजोर था कि, अर्थात इतना कमजोर था कि ही कुड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, वो मेरी समस्याओं को हल नहीं कर सकता था। तो पहला रूल यही कहता है ना, सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब सेम, टू को हटाकर सो प्लस एडजेक्टिव, फिर दैट लगाकर सब्जेक्ट का प्रोनाउन, फिर कैन या कुड, भाई वाज था तो इसलिए कुड, फिर नॉट लगाकर मेनू का फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो अदर्स रहेगा उसको कर देना। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो पहला रूल समझ पाया ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब दूसरे रूल से एक तो समझा दिया जाए बच्चों। जैसे कि मान लीजिए आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि आई एम टू शॉर्ट, ठीक है बच्चों, आई एम टू शॉर्ट, आई एम टू शॉर्ट टू, है ना बच्चों, यही है। दूसरा क्या था, फॉर वाला, यस और नो। आई एम टू शॉर्ट फॉर अ, क्या लिख दिया जाए बच्चों, फॉर अ रनर। ठीक है बच्चों, आई एम टू शॉर्ट फॉर अ रनर, अर्थात मैं एक धावक बनने के लिए आवश्यकता से अधिक क्या हूं, छोटा हूं, अर्थात इतना छोटा हूं कि मैं एक धावक नहीं बन सकता। समझना है बच्चों, बस केवल आपको सेंस समझना। तो कैसे करना, याद आया ना, जब फॉर के बाद ए एन प्लस नाउन आ जाए तो कैसे करना बच्चों, बड़ा सिंपल सा है भाई, सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब भी सेम, टू को हटा क्या लिखना बच्चे, सो, फिर क्या करना बच्चों, जो एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव क्या है, शॉर्ट, तो भाई शॉर्ट लिख देना, स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई एम सो शॉर्ट, है ना, मैं इतना ज़्यादा छोटा हूँ, दैट, फिर क्या लिखना बच्चे, दैट, और दैट के बाद फिर क्या करना है, दैट को जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का क्या लिखना बच्चों, प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या आई, और आई का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई। अब ध्यान रखना बच्चों, भाई इज एम आ जाएगा तो क्या लगा देना, कैन, और उसके बाद फिर बच्चों क्या करना, नॉट। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फॉर के बाद ए एन प्लस नाउन आ जाए तो बच्चों क्या करना, नॉट के बाद आपको क्या लगाना, मेरे ग्रुप में बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बी, और बी लगाने के बाद जो ए या एन रहेगा उसको लिख देना। फिर बच्चों रनर है तो आपको भी क्या कर देना है, रनर लिख देना है। बोलो समझे कि नहीं, कोई दिक्कत? तो आई एम सो शॉर्ट दैट आई कैन नॉट बी अ रनर, अर्थात मैं इतना ज़्यादा छोटा हूँ कि मैं एक रनर धावक नहीं बन सकता हूँ। रूल नंबर सेकंड का भी समझे ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई परेशानी नहीं, ठीक है बच्चों। रूल नंबर थर्ड का भी समझ लेते हैं का रूल बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ही वॉज टू गुड, बस भाई यही बोला गया था ना, जब सब्जेक्ट रहे, हेल्पिंग रहे, टू आ जाए, उसको कोई ना कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो ऐसे वाक्यों को कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। कैसे करना बच्चों, सब्जेक्ट सेम, जी हाँ, वॉज, जी हाँ, और मैंने क्या बताया था, जब केवल एडजेक्टिव तक रहेगा तो भाई हम टू को तो हटा देंगे, लेकिन एडजेक्टिव को क्या करना, सीडी में चेंज करना, फिर दैन लगा करके, फिर भाई सब्जेक्ट लगा करके शुड या शुड भी लगाओ, या इट लगा करके हेल्पिंग वर्ब इज या वाज प्लस प्रॉपर लगा दो, यस सर नो। तो भाई क्या करना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम, भाई टू को हटा देना, गुड का क्या करना बच्चे, आपको चेंज करना क्या, सीडी में था, गुड का क्या होता है, बेटर होता है, तो भाई हमने क्या लिख दिया, बेटर, और बेटर के बाद फिर क्या करना बच्चों, दैन, क्या लगा देना है, दैन, और दैन लगाने में आपको बताएगा। तो बच्चों अगर आप पहले तरीके से करते हो तो भाई इट लगाकर, वॉज है बच्चों तो यहाँ पर भी क्या लगा देना, वॉज, और भाई क्या लिख देना, प्रॉपर लगा देना। अगर आप पहले तरीके से करते हो तो, क्योंकि इसमें दो फार्मूला बताया गया था, मान लीजिए अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, ही वॉज, भाई टू को हटा देना, अब गुड का क्या हो जाएगा बच्चों, बेटर, तो यहाँ पर क्या कर देना है बच्चे, बेटर, और बेटर के बाद आपको क्या लिखना बच्चे, दैन, और दैन लगाने के बाद अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो सब्जेक्ट का क्या लिखना, प्रोनाउन, तो भाई ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, और ऐसे में आपको हेल्पिंग के रूप में या तो शुड लगा देना बच्चों, और या तो शुड के साथ बी जोड़ना, दोनों ही सही होता है। तो आई बात समझ में रोल नंबर थर्ड का भाई। अब रोल नंबर फोर्थ का भी समझ लेते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार मान लीजिए आ जाए बच्चों, क्वेश्चन आ जाए लास्ट कि बच्चों क्वेश्चन आ जाए कि यू आर टू ब्रेव फॉर मी, ठीक है बच्चों, सिंपल बोला गया, यू आर टू ब्रेव फॉर मी, अर्थात तुम मेरे लिए आवश्यकता से अधिक क्या हो बच्चों, बहादुर हो, अर्थात तुम इतने बहादुर हो कि
मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, तुम इतने बहादुर हो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। सिंपल सी बात है यार। तो कैसे करो बच्चों, लास्ट रूल जो पढ़ाया गया था, तो ऐसे में सब्जेक्ट क्या करना बच्चों, सेम, हेल्पिंग वर्ब भी सेम, टू को हटा क्या लिखना बच्चे, सो, फिर जो एडजेक्टिव रहेगा ब्रेव है बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या कर देना ब्रेव, फिर आपको दैट लगा देना, दैट लगाने में फिर क्या करना, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। भाई आई एम सॉरी, अगर सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, जब फॉर के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, भाई मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब अर्थ निकाल लो, ऐसे वाक्य मैंने क्या बताता है, मेन के रूप में आपको अपने से जोड़ना। तो यू आर सो ब्रेव, तुम इतने बहादुर हो कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, अर्थात दैट आई कैन नॉट डिफीट यू। हाँ जी, यस सर, नो, आई कैन नॉट डिफीट यू, कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। सिंपली कर लोगे ना बच्चों, कोई दिक्कत। अच्छा, एक ईट वाला बता दिया जाए, चलो भाई एक ईट वाला बता दिया जाए भाई, है ना, सिंपली कर लेना। जैसे मान लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, नीचे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से हो जाएगा। चलो भाई, तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि इट वॉज टू कोल्ड फॉर अस। लो भाई, मैंने इसका भी दे दिया, इट का क्या बोला गया, इट वॉज टू कोल्ड फॉर अस, अर्थात हमारे लिए आवश्यकता से अधिक क्या है, ठंडी है, अर्थात इतनी ठंडी है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। सिंपल सी बात है, या हम सामना नहीं कर सकते किसकी, ठंडी की भाई। तो ऐसे में भाई जब फॉर के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेम यही वाला रोल जो सेम करना, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इट, दिखाई दे रहा ना बच्चों, हेल्पिंग क्या करना, वॉज, फिर क्या करना, टू को हटा क्या लिखना बच्चे, सो बच्चों जो एडजेक्टिव रहेगा एडजेक्टिव, और आपको क्या बताएगा, फिर आपको क्या लगा देना, दैट, और दैट लगाने के बाद जो फॉर के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वी। अब मेन और हेल्पिंग और आपको अपने से जोड़ना है। तो भाई इट वॉज टू कोल्ड फॉर अस, अर्थात क्या है ना, इट वॉज सो कोल्ड, अर्थात इतनी ठंडी थी कि, अर्थात इतनी ठंडी थी कि हम बाहर नहीं जा सकते थे, या इतनी ठंडी थी कि हम उसकी सामना नहीं कर पाएंगे, या हम ठंडी की सामना नहीं कर सकते थे। यस और नो। तो इट वॉज सो कोल्ड दैट वी कुड नॉट गो आउटसाइड। सिंपल सी बात है यार, ठंडी में कहाँ जाओगे भाई, सिकुड़ जाओगे, इसलिए है ना, बैठ करके बस पढ़ाई लिखाई करो, है कि नहीं। तो क्या बोला गया, इट वॉज सो कोल्ड, अर्थात इतनी ठंडी थी, दैट कि वी कुड नॉट गो आउटसाइड, कि हम बाहर नहीं जा सकते थे। समझ पाए भाई, आपको पूरा जितने भी रूल मैंने पढ़ाया उन सभी रूल का मैंने एक्सरसाइज भी करा दिया, फीडबैक भी करा दिया। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो भाई ये रहा आपका पूरा कंटेंट रिमूव 2 का। आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया होगा ना, जो कि मैं कभी कहता नहीं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, भाई मैं अपना कर्म कर रहा हूँ पढ़ाने का, आपको भी अपना अपना कर्म कर देना यार, है ना। लेकिन बच्चों मेहनत करना यार, बेहतरीन तरीके से। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ बच्चों आपको मेहनत के ऊपर, आपको मेहनत करना बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना बच्चों, है ना, अपने दोस्तों तक पहुँचा देना। समझ पा रहा हूँ बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे बच्चों। कल मैं आपको समझाऊँगा आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बेहतरीन से, कंसेप्ट के साथ, बेहतर तरीके से। जैसा कि आपको आज 2 का नियम पढ़ाया गया ना बेहतर तरीके से, वैसे मैं कल भी, है ना, कंपैरिजन अर्थात डिग्री ऑफ कंपैरेटिव क्या बोल सकते हो बच्चों की डिग्री पढ़ा दूंगा, है ना। आपको बेहतरीन से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। जिस प्रकार आज आपको बेहतर से पढ़ाएगा उसी प्रकार कल भी पढ़ाया जाएगा। बस सांस से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंदे मातरम।